ये सैलाब किस बात के इंगित करता है? ये सैलाब हमारी एकता को, हमारी संस्कृति को, हमारी सामाजिक परिस्थिति को, हमारा धार्मिक अवस्था को, हमारा जो जीवन तत्व है, जीवन दर्शन को प्रदर्शित करता है। और उसका अदम भूलो परिया से हमारा सिरसी नौगई का सीधा सीधा नाले इसको कई रूप में बोलता है। यहीं से भैया बहन के रूप में हमारा सिरसी और हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज आप लोगों का मनोकामना पूरी होगा, मन्नत पूरी होगा और आप सीधा सीधा नाल में उस पुरखा लोग का वो सृजनकर्ता को याद करेंगे जिसने मानव को सृष्टि किया और आगे बढ़ने का काम किया। ये पवित्र स्थल, हम यहाँ से, हमारा गांव बहुत दूर है लेकिन हम लोग पैदल एक बार आए थे इस जगह पर। हमारे कोर कमेटी ने निर्णय किया है कि रांची के मोराबादी मैदान में 21 मार्च को लाखों की संख्या में हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महारैली का आयोजन किया गया है। आप लोग इसी तरह इससे भी कई गुना, यहाँ तो व्यवस्था की कमी है, रांची आने में कोई कमी नहीं होगी। आप लाखों लाख की संख्या में मोराबादी मैदान में आने का काम करेंगे और आपके धर्म को दुनिया के सामने रखने का प्रयास। आज हम उस दिन से, मार्च से भारत की सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि आप हमको सरना धर्म कोड नहीं दिया अगला जनगणना कॉलम में, तो हम अपना रुख अदा करेंगे। क्या रुख कर उठ लेंगे ये नहीं बता सकता हूं, क्योंकि मेरे को धार्मिक आजादी चाहिए। हम आजाद होना चाहते हैं, दूसरे धर्म का हम पिछलग्गू बनना नहीं चाहते हैं। आज पूरे देश में हमारे धर्म को ऐसा जगह खड़ा कर दिया है कि कोई कहता है हिंदू है, कोई कहता फलना है, कोई धर्मांतरण हो रहा है। आज हमारा समाज जाग चुका है, सरना धर्म जाग चुका है, हम अपनी पहचान बना चुके हैं। हम चाहते हैं कि सारे देश, दुनिया में हमारा धर्म बने, चाहे सरकार स्वीकृति दे या नहीं दे। जब मरने के हुए उस समय भी वो कहते थे कि भगवान मुझे 4 साल सांस दे दो। 4 साल, पता नहीं सांस क्या करते नहीं पता है, लेकिन वो कहते थे मुझे 4 साल समय दो भगवान, मेरा सांस मत लो, मुझे सांस दे दो। ऐसा करके पता नहीं क्या करते 4 साल में, नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उसको पूछ नहीं पाए। सच सब हर चीज़ बताते थे, शेयर करते थे, लेकिन वो चीज़ हमसे पूछ नहीं पाए। मैम पूछ नहीं पाई उनसे कि क्या करना चाहते हैं आप। चल मुझे सांस दे दो। जब नहा धोआ करके भगवान के पास ये करते थे, विनती करते थे, तो कहते थे उसी तरह जब बीमार थे तब मैंने ये करा। और फिर भी हम उनको बहुत ये किए कि आप एकदम बोल रही है, ऊपर वाले की मर्जी है, जब ले जाना होगा तो कोई रोक नहीं सकता, मैं भी नहीं रोक सकती हूँ। मंगलवार 14 मई को प्रसिद्ध समाज सेवी शिक्षाविद स्वर्गीय डॉक्टर कर्मा ओरांव की प्रथम पुण्य तिथि थी। उनके आवास पर श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी। शिक्षाविद स्वर्गीय डॉक्टर कर्मा ओरांव सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका को निभाते थे। आदिवासी समाज की हक और अधिकार की बात, सरना धर्म कोड की मांग को लेकर काफी मुखर रहे। हर छोटी बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए समस्याओं से निपटने में निपुण थे। झारखंड में स्थानीय नीति, नियोजन नीति सहित कई मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाया। आदिवासियों की संस्कृति, परंपरा और धरोहर को सहेजने को लेकर हमेशा तत्पर रहे। सबके अभिभावक, मार्गदर्शक स्वर्गीय डॉक्टर कर्मा ओरांव के प्रथम पुण्यतिथि में उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहा। उनके चित्र पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धासुमन अर्पित की जा रही थी। वहीं पर बगल में उनकी पुराने दिनों की यादें, उनके कुछ हसीन पल की तस्वीरों को रखा गया था, जिसमें उनकी अर्धांगिनी भी साथ है।
डॉक्टर कर्मा ओरांव की जिंदादिली, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, उनकी पत्नी के साथ बिताए गए वो खुशनुमा पल की तस्वीरें उन दिनों की कहानी बयां कर रही थी। श्रद्धांजलि सभा में दिवंगत के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं की गई। श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा, डॉक्टर कर्मा सर जी ने हम सबों को जो दे के गए हैं, उनकी यादों में हम लोग ऐसा अपने को महसूस करते हैं कि हर क्षण हर घड़ी कर्मा सर को हम लोग महसूस करते हो हमारे साथ में हैं। और जो चीज़ उन्होंने बीज बो के गए हैं यहाँ से, हम लोग उस चीज़ को हमेशा फील करते हैं, महसूस करते हैं। हर जगह पर उनको लगता है कि कर्मा सर साथ में हैं। उनके बताए मार्ग पर, उनके बताए रास्ते पर आज भी हम लोग चल रहे हैं। और हाँ, ये बात है कि उनका कमी जो है कभी कभी हम लोगों को खलता है कि जब कभी कोई ऐसा कार्यक्रम होता है तब हमें लगता है कि कर्मा सर यदि और कुछ समय हमारे बीच होते, लेकिन जो कुछ इतने समय में करके गए हैं हमारे लिए बहुत ही उपकार है, पूरे समाज के लिए बहुत अपने जो क्या कहें, मन में कभी कभी बहुत पीड़ा होती, जब उनके बारे में सोचते हैं तो मन भावुक हो जाता है कि जब उनकी यादें ताज़ा होने लगती है एक एक चीज़ को, तो हम लोग उनको कमी महसूस तो करते हैं। लेकिन अब हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन उनके जो कार्य हैं, उनका जो मार्गदर्शन, उनका जो बताया हुआ रास्ता है, उन्हीं रास्ते में चल के हम सबों को नैया पार करना है। यही हम और आज के दिन में हम उनके लिए कहेंगे कि सभी समाज के लोग, सभी समुदाय के लोग उनके कार्यों को बहुत याद करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। और आज जो उनके इस पुण्यतिथि पर सभी लोग आए हैं, सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ये दिन हम सबों को जोड़ता है कि वो महान पुरुष थे और उनके इस पुण्यतिथि में सभी उनके दोस्त मित्र, छोटे बड़े सभी लोग आज आए हैं, जात परजात सभी लोग। और सभी लोग आज हम लोग बैठ के उनकी यादों को हम लोग ताज़ा कर रहे हैं और एक मन में हम लोग ये महसूस कि वो हमारे बीच में बैठे हुए, ऐसा हम लोग फील कर रहे हैं। पूर्व मंत्री देव कुमार धान, पूर्व मेयर रमा खलको, पूर्व उप महापौर अजयनाथ साहदेव, रवि तिग्गा, नारायण उरांव, सुखराम पाहन, आजम अहमद सहित कई गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा ओरांव के प्रथम पुण्यतिथि पर उपस्थित लोगों की आंखें नम थी। सबके चहेते डॉक्टर कर्मा ओरांव की कमी सभी को खल रही थी, पर सब प्रतिबद्ध थे कि उन्होंने जो मार्ग बताया है, जो सिखाया है, जो लकीर खींची है, उसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। बाबा डॉक्टर कर्मा ओरांव सबके दिलों में आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। वो शुरू से ही कहते थे कि ये जो हमारे बच्चे हैं, बच्चों ये मत समझो कि सिर्फ मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ, मेरा समाज जो है, मैं समाज का गार्जियन हूँ, मैं समाज के लिए ही बना हुआ हूँ। इसलिए तुम लोग को समय दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं वो बड़ी बात नहीं है। ये मेरा पूरा समाज ही मेरा परिवार है। तुम लोग हो मेरे बच्चे, लेकिन मेरा पूरा समाज जो है उसके ये वो मेरा परिवार था, ऐसा उनका सोच था। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं उनकी पत्नी हूँ। और जितने दिन जिए हर एक को समय दिया, मुझे भी बहुत समय दिया और बहुत सम्मान दिया, बहुत इज्जत दी उन्होंने, जो हमको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये औरत है
इसको घर के कामों में ही चाहिए करके वही वो तक सीमित नहीं था। वो लोगों के साथ बैठाते थे, उठाते थे, मुझे जानकारी होती थी। बाहर भी कहीं भी जाते थे वो, तो लौट के जब आते थे तो पूरा डिस्कशन करते थे मुझसे। 2 बजे रात को, 3 बजे रात को, सुबह तक हम लोग करते थे कि कैसे होगा, कैसे ये देश चलेगा, कैसे राज्य चलेगा, कैसे समाज सोसाइटी हमारा ये होगा, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सरकार ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। समाज का तो हर एक पहलू तो उससे जुड़ा हुआ है, तो वो उसके लिए बहुत चिंतित रहते थे। उनको तड़पते हुए हमने देखा है। बहुत काम करना है। जब मरने के हुए उस समय भी वो कहते थे कि भगवान मुझे 4 साल सांस दे दो। 4 साल, पता नहीं सांस क्या करते नहीं पता है, लेकिन वो कहते थे मुझे 4 साल समय दो भगवान, मेरा सांस मत लो, मुझे सांस दे दो, ऐसा करके। पता नहीं क्या करते 4 साल में, नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उसको पूछ नहीं पाए। सच सब हर चीज़ बताते थे, शेयर करते थे, लेकिन वो चीज़ हमसे पूछ नहीं पाए। मैम पूछ नहीं पाई उनसे। कभी कभी तो हम हंसते थे कि अरे आप हो, मतलब कि अभी के लोग आपको भैया बोलते हैं, उस जमाने के लोग भैया बोलते थे, आप हो कौन? हाँ, आपके सबके भैया ही हो। हाँ, 10 पीढ़ी 3 पीढ़ी पार हो जा रहा है, उसमें भी मतलब कि भैया क्या बात है भाई। मजाक भी होती थी, ये होती थी, इस तरह का चलते रहता था। कभी राजनीति की बात हो तो ये हो, चाहे तो समाज की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, मैंने कि हर चीज़ हमसे शेयर करते थे। ये तो मैंने शायद और औरत को इस तरह का ये नहीं मिलता है कि हर चीज़ शेयर करे और ये करे, तो वो मुझे मिलता था वो ये। तो उनकी याद जो है कभी तो खलेगा ही, एक दिन जाना ही है सबको, लेकिन उनकी याद और ये सारा समाज याद करेगा। उनकी जो स्नेह और प्यार जो दिया है समाज को, और समाज वाले जो दिए हैं इनको ना, वो कभी ये नहीं होगा, मिटेगा नहीं, घटेगा नहीं, वो अनवरत चलता रहेगा इसी तरह। और हम तो कहते हैं कि हमारे बच्चे, चाहे हम वो पत्नी होने के नाते, चाहते ये, तो हम तो बहुत ही भाग्यशाली है कि उन्होंने इतना, मतलब कि ये किया। आज अब मेरी नौकरी हो जा रही थी मनर कॉलेज में, उन्होंने कहा कि नहीं आप वहाँ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपके बदले किसी और को लगेगा तो वो पूरा परिवार पालेगा, आपको तो मैं पाल रहा हूँ, ये कहते थे। ये उनका कथन था। वो इस तरह के आदमी थे। और जाने के पहले बोले कि मैडम आपको थोड़ा दिन फाइनेंशियल कष्ट होगा, लेकिन आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहिएगा, ऐसा बोल के गया है। और बगल वाले को, बहन को और लोगों को कि भैया देखिएगा, फलनी देखिएगा, फलना देखिएगा, थोड़ा सा है ना, ऐसे करके। मेरा नाम सन्नी उरांव। मैं स्वर्गीय डॉक्टर कर्मा राव का सबसे छोटा लड़का हुआ, और उनका आज पुण्यतिथि है, पहला पुण्यतिथि है। और इस उपलक्ष्य में हम लोग सब लोग उनको याद कर रहे हैं, और उनके जो समाज के लिए और हम सब लोग के लिए जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं, और समाज के लिए हर वर्ग के लिए जो वो इतना चिंता करते थे, दिन रात हमेशा लगे हुए रहते थे, और उनके कल्याण के लिए और उनके जो राइट्स हैं, उनके जो ज़रूरतें हैं, उनके लिए वो हमेशा तत्पर ये रहे। वो कभी भी उस चीज़ के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। हमेशा मतलब समाज की तरफ से सरकार के अगेंस्ट या जो भी उनके मतलब ये में रुकावट डालते हैं, तो उसको मतलब समाज को दिशा देने के लिए हमेशा तत्पर ये रहते थे। तो जैसे सरना कोड हुआ, जैसे हमारे आदिवासी समाज में आज ज़रूरत है सरना कोड का, जिससे कि उनके लिए जो नीति है सरकार सुनिश्चित ये करे, उसके लिए भी बहुत उन्होंने बढ़ चढ़ के प्रयास किया और समाज को एक जगह लाया। और साथ साथ जैसे कुछ भी हो, शिक्षा के ये बात हो, तो उन्होंने हमेशा इस चीज़ के लिए ये किया कि हमारे जितने भी वर्ग हैं, जो भी समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, चाहे जिनके पास अभी उतना मतलब शिक्षा या और उसमें प्रगति नहीं की है, उसके लिए उन्होंने
हमेशा प्रयास किया। ये जो क्षति समाज को जो हुई है, बाबा डॉक्टर कर्मा उरांव समाज के रीढ़ थे, लेकिन आज हम लोग पूरे समाज के लोग एक बहुत बड़ी कमी को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो शिक्षाविद मानव शास्त्री के साथ साथ वो ऐसा सोच रखते थे और सोच के साथ साथ वो काम भी ऐसा करते थे कि समाज को एक दिशा देने का। जब वो थे तो हम लोग पूरा समाज के लोग जितने भी अगुवागण हैं, वो समाज का काम बिंदास तरीके से हम लोग करते थे कि हम लोग आगे बढ़ेंगे और किसी तरह से कमी बेसी जो भी होगा तो पीछे बाबा कर्मा उरांव एक खड़े हैं हमारे साथ में, जो हर कमी बेसी में वो हमारे साथ रहेंगे और हम लोगों को दिशा निर्देश देंगे। ये हम लोगों को पूरा उनके साथ रहने के पर जो आत्मविश्वास था, लेकिन आज हम लोग बहुत बड़ी कमी को महसूस करते हैं कि बाबा कर्मा उरांव हमारे बीच में नहीं है। आज वो जितने चीज़ों को जानते थे, अगर किसी भी विषय पर उनसे बात किया जाए, वो हर विषय को बहुत बारीकी से जानते थे, उनका उस विषय पर पकड़ रखते थे और बहुत निस्वार्थ भाव से उस बात को रखते थे। लेकिन आज इस कमी को हम लोग महसूस कर रहे हैं, बहुत हद तक हम लोग कमज़ोर महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो सोच, जो विचार और उनका जो आशीर्वाद आज भी हम लोगों के साथ है, उनका प्यार हम लोगों के साथ है, जिसके कारण आज उनके नहीं रहने के बाद भी उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए आज भी हम लोग लगे हुए हैं। और आज पूरा समाज, जितना युवा वर्ग है या जो भी लोग हैं, आज हम लोग लगकर उनका जो सपना था उसको हम लोग पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। उनकी कमी हम लोग महसूस करते हैं। आज जो श्रद्धांजलि हम लोग यहाँ देने आए, पूरे समाज के लोग आज उनके प्रति जो प्यार था आज वो यहाँ दिख रहा है। सारे लोग दूर दराज से भी यहाँ पर आए, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बाबा कर्मा उरांव का जो उम्र था, उसके बाद भी उनका जो काम करने का तरीका था, हम युवा लोग उनके सामने अपने आप को छोटा या पिछड़ा मानते थे, क्योंकि वो जो समय को पकड़ कर चलते थे और जितना दौड़ धूप करते थे, एक एक बिंदु को वो इतना बारीकी से पकड़ कर चलते थे कि जिसको हम लोग सोच कर जब उनके पास बात रखते थे तो पता चला कि नहीं, वो काम वो पहले निपटा चुके हैं। तो इतना बारीकी से सोचते थे, वो दिन रात समाज के लिए मेहनत करते थे, इसके लिए सोचते थे। और ये सिर्फ समाज के लिए ही नहीं, बल्कि आज जो यहाँ चाहे झारखंड सरकार की बात करें या किसी की भी बात करें, आज सरकार लेवल पे भी अगर किसी को दिक्कत होता था तो वो दिशा निर्देश पाने के लिए इनको बाकायदे पर्सनली फ़ोन करते थे और इनसे राय सलाह लिया जाता था। जेपीएससी का मामला हो या और भी कोई मामला हो, जहाँ किसी तरह की गड़बड़ी दिखती थी, वो तुरंत इस चीज़ को नोटिस करते थे और इस पे वो चुप नहीं बैठते थे, तुरंत इस पर एक्शन लेते थे, हम लोगों को साथ भी ले जाते थे। और जब वहाँ जब बात होती थी तो वाकई में लगता था कि एक दमदार व्यक्ति और इस चीज़ पर बहुत गहन चिंतन मंथन करने के बाद ये सही बात को यहाँ रख रहे हैं। वहाँ चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधान सचिव हो, सबों को झुकना पड़ता था और दूसरे दिन तुरंत वो जो सही स्टेटमेंट जो होना चाहिए वो निकल के सामने आता था। तो उनके रहते मतलब हम लोग को इतना आत्मविश्वास था कि समाज को भटकने नहीं देंगे, झारखंड को भटकने नहीं देंगे, कोई भी गड़बड़ी होगा तो बाबा कर्मा उरांव हम लोगों के साथ में है, वो हर चीज़ को ठीक करेंगे, ये आत्मविश्वास हम लोगों के अंदर में था। आज हम लोग के लिए जो दिल में बीत रही है उसे बताने में समय चाहिए, लेकिन चूँकि आज श्रद्धांजलि हमारे गुरु कहिए और झारखंड का समझिए कि झारखंड जब भी कुछ सरकारों के कारण मूल समस्याओं से भटक जाती थी, तो मैंने देखा है कि शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव जी ने हम जैसे नौजवानों को एकत्रित कर सरकार को घेरने का काम करती थी और मूल समस्याओं का निदान के लिए हद पार करने की भी बात कर देते थे और हमने किया भी। ऐसा नेतृत्व शायद अब हमें मिले कि नहीं मिले, जिनके अंदर बाप का छाया था, बड़े भाई का छाया था, दोस्त का छाया था, हमदर्द होने का छाया था। ऐसे शख्सियत हमको लगता है देश में बहुत कम होते हैं, जो दूसरे के लिए, हर समाज के लिए वो भगवान उसे पैदा करता है। वो आज हम लोग सिर्फ इतना कह पाएंगे कि अभी भी एहसास होता है कि कहीं से न कहीं से फ़ोन करेंगे और ये बात कहेंगे कि इन समस्याओं को लेकर आज यहाँ मीटिंग है, आप लोग आओ। और नहीं लगता है कि एक साल गुजर गई, लेकिन एक साल गुजर गया और श्रद्धांजलि अर्पित हम लोग करने आए हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे गुरुजी, मेरे बड़े भाई झारखंड के आदर्श
इनको वहाँ पर ऐसा स्थान देना जो सभी को दुख और सुख में शामिल रहने वाले इंसान अगर वहाँ तकलीफ़ में हो तो हम लोग दुआ करते हैं कि उनको तकलीफ़ों से दूर रखना और उनको एक अच्छा जगह जहाँ पर स्वर्ग कहा जाता है वहाँ पर रखना। मेरे अल्लाह, मेरे खुदा। नाम सुनील सिंह, मैं आदिवासी मूलवासी संयुक्त मोर्चा का संयोजक हूँ और इनके न होने और खोने का हम लोगों को दुख तो है और सब, लेकिन इनका जो प्रेरणा और जिनसे इनके साथ बिताए हुए दिनों को याद करके एक तरह से कहा जाए तो प्रोफेसर कर्मा उरांव शिक्षाविद मानव शास्त्री थे और ये इनको और हमारे इस राज्य में कर्मा कार्तिक उरांव जी को दो को बुलाया जाता था कि झारखंडी ब्रेन, आदिवासियों में इतनी सोच रखने वाले, इतने अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जा कर के झारखंड की आवाज़ उठाने वाले मानव शास्त्री और अपने विषय के ज्ञाता थे और लोगों के प्रणेता। और इस राज्य में जिस प्रकार से इन्होंने सभी सामाजिक संगठनों को मिला करके एक मुहिम छेड़ा कि हमारे जो हक और अधिकार हैं उनको लेने के लिए आप लोग एकजुट होइए और उसके लिए शिक्षित होइए, जानकारी प्राप्त कीजिए, क्योंकि राज्य जब अलग हुआ तो ऐसे शख्सियतों की ज़रूरत थी तो हमारे बीच आज नहीं है। हम लोग उससे काफ़ी मतलब दुखी है। आज 1 वर्ष हो गया उनकी बरसी के, लेकिन उनके इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से जो हुजूम आप देख रहे हैं, भीड़ आ रही है, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, ऐसी शख्सियत का होना हमारे बीच में बहुत ज़रूरत थी आज के समय में, लेकिन हमारे बीच नहीं है। लेकिन हम लोगों का ये प्रयास और कोशिश रहेगा कि उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग आगे अपने समाज को और अपने राज्य को और यहाँ के लोगों को, वंचित शिक्षित लोगों को शिक्षित करें, जानकारी प्राप्त करें और आगे भी इनको आगे बढ़ाने में हम लोग कामयाब हों।